तोहरा सिवाय जग में केहू हमारी नहीं खे। अच्छा बाबूजी, तमाम वीरों का इतिहास आप लोगों ने तमाम कलाकारों से सुना, लेकिन एक ऐसा वीर जो इस वतन के लिए, अपने अहल भूमि के लिए, अहले चमन के लिए, इस देश के लिए जो कुर्बानी किया, उसको मैंने याद किया। इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं उसका नाम दब गया था, लेकिन जब मैं पाया उस नाम को तो पंकज यादव ने सोचा नहीं, अगर इस वीर सपूत का बिरहा नहीं होगा तो पंकज यादव का बिरहा सार्थक ही नहीं हो सकता है। मैंने आग्रह किया अपने कवि जी श्यामलाल कवि जी से, कवि जी ने रिसर्च किया और जब देखा तो कहा कि अरे यार, इतना बड़ा इतिहास दबा हुआ है पन्नों में, पंकज इस बिरहा को गाओ। वाह, 21 वीर की गाथा है, लिखा है कवि ने 4 लाइन भूमिका। चढ़ जा। उस्मान को जगाए। भारत का पहला ब्रिगेडियर जिसका नाम उस्मान बताया गया, मेरे मऊ जनपद के रहने वाले, माता पिता गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन शौक है कि मुझे फौज में जाना है, वतन की रखवाली करना है। तो लिखा है कवि ने उस वीर के लिए कुछ लिखा है। क्या लिखा है मास्टर बिरहा में? गजल का लाइन बा। कि आए मुसलमान नमाज पढ़ ले, अरे मुसलमान नमाज पढ़ ले, अभी मेरा सर कटा नहीं है।
हुस्न ने जो दिया शहादती, अरे हुसैन ने जो दिया शहादती, वैसा कोई दिया नहीं है। लेकिन उन वीरों के लिए, उन रणबांकुरों के लिए हमारे कवि जी, श्यामलाल कवि जी की कलम कुछ कहती है। क्या कहती है मास्टर? अरे आए जवानों जान दे दो, मातृभूमि कह रही है कि अरे आए जवानों जान दे दो, जंग में कोई लड़ा नहीं है। कोई बड़ा नहीं है। बिरहा के पटल पे चलते हैं, थोड़ा सा मास्टर जौहरी का लाइन लग गई। अभी हमारी भारत की धरती अंग्रेजों के चंगुल से छुटी हुई है, आजादी मिली। इधर जिन्ना और महात्मा गांधी जी का फैसला चलने लगा, बंटवारा होने लगा। बंटवारा हो भी गया, लेकिन बंटवारा तो हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों के मन में एक आग जल रही थी कि अभी तो ये कश्मीर है, अभी तो ये नौशेरा है, जहां तक हो सके हम सारी जगहों पे कब्जा कर लें। धरती करा रही थी। उसी समय हमारे मऊ जिला के ब्रिगेडियर उस्मान साहब को सूचना मिली, बारह धरती का लाल, मऊ का लाल, जिस गांव का नाम बीबीपुर बताया गया, फारूक साहब के आप लाल हो। चले हैं अपने कारवां को लेके मास्टर तो बिरहा तनी बीरस की ओर घसकल है।
ब्रिगेडियर उस्मान ने जाकर अपने पोस्ट को संभाल लिया, अपने जवानों के साथ गोली बारूद चलने लगा। लेकिन हुआ क्या मास्टर, बिरहा में तरस से बढ़िया हमारे बिरहा का फर्ज बतनी बजा के आ जाए। कि अरे वो 1948 फरवरी का दिनवा, उस्मान भारत माता के कसमवान अदिहल खदेड़ पाक थोड़ा लसी मानवा। जिंदा मुर्दा पकड़ देखब उस्मानवा के। पाकिस्तानियों ने ऐलान कर दिया, इनाम रख दिया कि आतंक मचा दिया है एक ब्रिगेडियर, हम लोग के नाक में दम भर दिया है। तो अरे जिंदा मुर्दा पकड़ो वही उस्मानवा के, तो उस्मान कैल सागरी बयानवा के। पाकिस्तानियों की हालत खराब है उस्मान से, ब्रिगेडियर उस्मान से। तड़ातड़ धड़ाधड़ गोलियां चल रही है, लेकिन पाक का नापाक मंसूबा तोड़ रहा है। उसका नाम ब्रिगेडियर उस्मान मऊ का लाल। वाह, नाकाम होते जा रहे हैं। कहानी आगे बढ़ी, कुछ न कुछ करना होगा। इनाम रख दिया गया, उस्मान को मारो, चाहे धोखे से मारो, चाहे सामने से मारो, कहीं से मारो, उस्मान को मारो। लेकिन उस्मान कहाँ डरने वाले हैं। जय हिंद, मातृभूमि से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हुआ क्या मास्टर, तनिक बिरहा में गीत लग गई। गीत यहाँ हुए बा तमाम गवैया से आप लोग सुनीला। गीत पुरान बा, लक्षक आजो है मबा कि सावन महीनवा अरे सवनैया निकला गैला, अकालती लगा लवके गोरैया निकला गैला। रस रस झूलली झूला नवा राधा हो काधा मन मोहे। ब्रिगेडियर उस्मान के गोली चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज उनको याद है। क्या याद है? उस्मान के जय हिंद का नरवा याद यावला, भारत का शान काश्मीरवा याद यावला। अखीर दे के चीर दे पाकिस्तानवा पापी हो करब धोखावा कमा। समझौता कैले नेहरू जी के संगवा, तब वो बेहई बनकर गांधी के अंगनवा। उस्मान पर गड़बल नया नवा पापी हो करब धोखावा कमार। समझौता हो गया, फिर भी
पाकिस्तानी बाज नहीं आ रहे हैं। नेहरू जी के साथ जिन्ना जी ने समझौता किया, बंटवारा हो गया कि आप यहां तक सीमित हो, मैं यहां तक सीमित हूं, सब लोग सीमित हैं, अपने दायरे में रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार लड़ाई लड़ना होगा तो वीर सपूत चला है। उस समय टेरी के भाव हुआ मास्टर। कि अरे तिरंगा हो तिरंगा देश का शान ना झुकी, अरे तिरंगा देश का शान हो तिरंगा देश का शान ना झुकी, अंदर घुस के मारब जब ले ले परान। तिरंगा देश का शान ना झुकी, अंदर घुस के मारब जबले रही परान। वाह बारे बे सपूत, ऐसे माँ के लाल होते हैं, भारत माँ के लाल होते हैं। लड़ाई चलत है बाबू, लेकिन नहीं के नाव हो तो ऐसे मेरे धरती के लाल थे। जान खतरा में बा, लेकिन भइल का मास्टर। अरे सेना एकत्र कैले ब्रिगेडियर उस्मान पीर, गांधी नेहरू जी से लिहले परमिशनवा, कुछ दिन शांत पाक मौन हो के बैठी गईल, रजौरी बॉर्डर पपाक साधलानी सनावा। ब्रिगेडियर उस्मान ने वायरलेस सेट से सूचना दिया, साहब हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फुल पावर चाहिए। तब प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम हिंदुस्तान के शेर हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, कभी पीछे मत पलटना, जवाब सामने से देना, और तुम्हें फूल छूट दी जाती है, जैसे हो सके इन पाक वालों को खदेड़ खदेड़ के मारना। तनिकी सा लड़ाई शांति हो गई। जो पाक ने देखा कि अब हम लोग इन लोगों से आंट नहीं पाएंगे, ये लोग भारी मना रहे हैं, कुछ दिन शांति हो गई। लेकिन फिर पाकिस्तानियों की ये चाल ऐसी रहती है, साले पीछे से वार करना हमेशा जानते हैं। फिर वही बॉर्डर पे जाकर के, रजौरी बॉर्डर पे आतंक फैलाने लगे, गोली बारूद करने लगे। तो हुआ क्या मास्टर, 10 मार्च 48 में ब्रिगेडियर उस्मान खान अरे सीनावा पर गोली तब मारे ले जवानावा, कुछ मराई गईले, कुछ के खदेड़ लगले, रजौरी सीमा कायम कैले, भारत माता के लालनवा। तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी गोलियों से मारते रहे, लड़ाई चल रही है। फिर वही पाकिस्तान सर के मस्तक गिरा हुआ है कि फिर हमसे कहीं न कहीं गलती हो रही है। आज ब्रिगेडियर उस्मान फिर वही तूफान मचा दिया है मऊ का लाल। बाप रे बाप, तमाम सैनिक मारे जा रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है हमारे हिंद का शेर। तो कवि जी को लिखना पड़ा, मास्टर तने बिरहा बीरस की ओर गई। वही जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा,
पापी पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, सभी सैनिकों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान तैनात हैं। तन गीत लग गल मास्टर भैल का कि अरे माता हो लाला नवा दईदा बहिनी हो बिरनवा दईदा देशवा के खातिर भौजी, देशवा के खातिर भौजी अपनो सजनवा दईदा माता हो ललनवा दईदा। अरे तब पड़ोसी पाकिस्तानवा आइले हिंद के जवानवा भइले झंगड़ पर कब्जा कैले, झंगड़ पर कब्जा कैले बाबरी तूफानवा कैले राखी पाकिस्तानवा आइले। लड़ाई होत बा दोनों तरफ से, लेकिन कवि जी लिखत हो का अरे 3 जुलाई सन 48 का दिनावा हो अरे 4 वर्ष घेर लिहले जानले पतनावा हो। उस्मान का से नवा गईले बम का धमाका भइले छिपल रहल मस्जिद में, छिपल रहल मस्जिद में बाप गई मनवा आइले हिंद के रतनवा आइले पापी पाकिस्तान। जब चारों तरफ से देख लिए पाकिस्तानी के व्यवहार ही है हमारी, तो जा करके मस्जिद में बाबू कुछ अत्याचारी छुप गए। आगे बढ़ रहे हैं उस्मान, तब तक ये पीछे से आकर के अत्याचारी छुप जाते हैं। हुआ क्या बाबू, आल्हा के लाइन से
चट्टे जो पाकिस्तानी छुपे हैं मस्जिद में करते हैं क्या बाबू जवानों के साथ। अरे लगी गई गोली उस्मान गिर गई रामा। गोलियां समाचार आल्हा के बदलला भइल का। गोलिया से छल नहीं भइल उस्मान का शरीरिया। अमर होके बीरवा दिहल जनवा गवा। उस वीर जवान के शरीर में पाकिस्तानियों ने जो कि मस्जिद में छुपे हैं पीछे से आते हैं गोली चलाने लगे। गोलियों से शरीर छलनी हो गई। कुछ साथ के सिपाही हैं वो भी शहीद होते हैं। लेकिन वाह किसी की हिम्मत नहीं है उस्मान के सामने आने के लिए। पीछे से वार करते हैं। आखिरकार वीर गति को प्राप्त होते हैं हमारे मऊ के धरती के लाल उस्मान साहब। और आज के दिन में मैं बता दूं कि लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी। यह इतिहास है। वही मुख्तार अंसारी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ही नाना जिनका नाम बताया गया ब्रिगेडियर उस्मान। इस परिवार ने इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं सत सत नमन करता हूं उस वीर सपूत को, उस परिवार को। धन्य हो परिवार जिसने बिना लालच के बिना लोभ के इस वतन के लिए इस मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने जान को निछावर कर दिया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बिरहा सुनने वाले भाई लोग इस बिरहा पे आप लोग गौर करेंगे कि क्या उस्मान का इतिहास सही है या गलत है। अगर न समझ में आवे तो आप लोग नेट खोल के छोड़े। जो इतिहास एक पन्ने में छुपा था पंकज यादव ने उसको उभारा है। कहानी का अंत हुआ तो कहना है। मरणोपरांत महावीर चक्र का घोषणा भइले। उस्मान अपनी वतनवा के बचाई गईले। अंतिम उनका संस्कार हुआ। बारे वह वीर उस जमाने में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वाह हुआ क्या मास्टर। भारत का प्रथम ब्रिगेडियर उस्मान अहमद बागी। अरे जनवा से गईले वतन लागल नाही दागी।
हैं तो कहना है